प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको आशीष आएगी। आमीन। आज संडे 26 दिसंबर मैं प्रभु की आराधना कर रहा था। प्रभु यीशु स्वयं अपने स्वर्गीय स्थान से हमें वचन देते हैं और आप सब से, इस दुनिया के हर व्यक्ति से वो बात करना चाहते हैं। उसके बात करने का एक छोटा सा सिग्नल है जो बहुत गहरा है। यशायाह 53 अध्याय बताता है बाइबल से कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। आपको प्रभु यीशु के बारे में बताया गया, आपने क्या विश्वास किया। वचन कहता है, जिसने विश्वास किया परमेश्वर यहोवा का भुजबल उस पर प्रकट हुआ। आपको भी विश्वास करना है। इस 2021 के लास्ट चरण में आप खड़े हैं, लास्ट सप्ताह में आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। किसने विश्वास किया, है ना? बीमार ने, दुखी ने, समस्याओं में पड़े हुए लोगों ने, आनंद और खुशी मनाते हुए लोगों ने, या फिर दुनिया भर के ठुकराए हुए लोगों ने, किसने क्या विश्वास किया। प्रभु का वचन कहता है, जिसने विश्वास किया उस पर परमेश्वर का बल प्रकट हुआ। आप पर परमेश्वर का बल प्रकट होगा। हर भाई पर परमेश्वर का बल प्रकट होगा। हर बहन पर परमेश्वर का बल प्रकट होगा। हर बच्चे पर परमेश्वर का बल प्रकट होगा, यदि वो विश्वास करेगा, है ना? आपको भी विश्वास करना है, अपने मन से, अपने दिल से, अपने विचारों से। प्रभु का वचन कहता है, किसने विश्वास किया। क्या आपने विश्वास किया या नहीं किया? यह आपके मन की बात है। हालेलुया। यिर्मयाह बताता है 5 अध्याय उसका 1 वचन, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, ढूंढ कर देखो, चौक में, घर में, मोहल्ले में, गली में, इधर उधर जाकर ढूंढ कर देखो, क्या कोई ऐसा है जो परमेश्वर का खोजी है ना? सपनिया 1 अध्याय बताता है 12 वचन, परमेश्वर कहता है, मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढांढ करूंगा, और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर न तो भला करेगा और न बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। जो मन में कहते हैं, है ना? कुछ लोग तो बोल कर ही कहते हैं, कुछ लोग तो चिल्ला कर ही कहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, जो मन में कहते हैं उनको मैं दंड दूंगा। आप क्या कहते हैं? दंड और फल दोनों चीज़ें हैं परमेश्वर की ओर से, बच्चों के लिए, हर आदमी के लिए। परमेश्वर कहता है कि मैं उसे दूंगा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या मांगते हैं? प्रभु का वचन कहता है, किसने विश्वास किया, और जिसने विश्वास किया उस पर यहोवा परमेश्वर का बल प्रकट हुआ, उस पर परमेश्वर की दया प्रकट हुई, उस पर परमेश्वर की आशीष प्रकट हुई। और वचन बताता है यशायाह 53 अध्याय 2 वचन, वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले,
उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही ऐसा हमें दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यानी परमेश्वर के विषय में लिखा है, यीशु मसीह के विषय में लिखा है, आपको हर चीज़ की एक संपूर्ण तरीके से प्रूफमेंट मिलता है, प्रूफ किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। परमेश्वर के विषय में भी ऐसा ही है। आप उससे थोड़ा सा दिल में जगह दें, वो आपके लिए फल, स्वर्ग से फल उपजाएगा। हालेलुया। वो कहता है, वचन कहता है यशायाह 53:3, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ, वह दुखी पुरुष और रोग से उसकी जान पहचान, और लोग उससे मुख फेर लेते। वह तुच्छ जाना गया और मुँह ने और हमने उसका मूल्य न जाना। बाइबल कहती है परमेश्वर का रोग से जान पहचान है। आपने देखा होगा जब किसी को कोई बीमारी होती है तो उसके टेस्ट किए जाते हैं, खून का टेस्ट, टॉयलेट का टेस्ट, और भी कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर, वैद्य, हकीम जानना चाहते हैं किसको प्रॉब्लम क्या है, किस कारण है, उसका कारण ढूंढना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है यीशु मसीह की उससे जान पहचान है ना। यीशु मसीह की रोगों से जान पहचान है। प्रभु यीशु मसीह की आपकी समस्या से जान और पहचान है। यीशु मसीह की आपकी मैन प्रॉब्लम से जान पहचान है, उसको हटा देगा। आप यीशु को अपने दिल में आने की जगह दें। आप यीशु के साथ समय बिताएं। कई सारे लोगों का बड़ा सवाल है, बड़े गहरे कंजक्शन है दुनिया में। कई सारे लोगों की तो ऐसी प्रॉब्लम होती है बेचारों की, जो वो डॉक्टर को भी डरते हुए, खिजाते हुए, शर्माते हुए बताते हैं, और एक काफ़ी लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी वो निराश होते हैं। कई सारे भाई बहनों की ऐसी समस्या होती है जिनमें उनका कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी वो परेशान होते हैं। बीते दिनों मुझे एक MP मध्य प्रदेश से दुआ के लिए संपर्क आया, और उस परिवार ने बताया कि प्रभु यीशु ने हम पर बड़ी दया की। हमने कुछ दिन पहले प्रार्थना का निवेदन भेजा था, और आपने घोषणा किया प्रभु के चरणों से कि तुम इस मुकदमे से छूट जाओगे। और वो बता रहे थे बड़े गंभीरता से कि मेरे शहर का एक लड़का मेरे पास, जहाँ मैं काम करता था, वहाँ काम करने आया, और बस मेरा हलो उससे हुआ था। कुछ दिन बाद वो वहाँ से सामान चुरा कर चला गया, और उसके जाने के बाद वो मेरे शहर का था, तो पुलिस ने मुझे पकड़ा, और सब ने कहा कि तुझे बहुत मार पड़ेगी, 3rd डिग्री दी जाएगी, भारी केस रहेगा ये, तो अब जिंदगी भर अंदर रहेगा। लेकिन हमने प्रार्थना कराई, और परमेश्वर ने हम पर दया की और हमें छुड़ा लिया। आज भी परमेश्वर आपको छुड़ाने को तैयार है, क्योंकि प्रभु यीशु की आपकी व्यक्तिगत जिंदगी से रिलेशनशिप है। आपके अंतर क्रिया करना चाहता है वो आपके साथ, अंतर क्रिया, अंदरूनी। आज लोग एक ऐसी सृष्टि, ऐसी सोच, ऐसे विचारों में जा रहे हैं धीरे धीरे कि सेल्फ मजबूत होना चाहिए आदमी को। कितनी विधवाएं बेचारी रो रही हैं। मैंने पिछले दिनों कुछ पैसे कमा कर सर्दी आने से पहले कुछ बहनों को सोल्स गिफ्ट किए थे।
तो कई सारी माएँ बेचारी ले करके रो पड़ी, उनको सोक्स दे वो रो पड़ी। और कईयों ने तो बता के मेरा बेटा बहुत अच्छा कमाता है पर अपनी पत्नी के साथ खुश रहता है, बहुत साल से फटी हुई सोल में हूँ। एक माँ ने कहा कि करीबन 10 साल बाद नई सोल किसी ने दी है। एक माँ ने कहा इतनी सुंदर सोल मेरी शादी में बस मुझे मिली थी। और वो कभी 20 साल की थी बेचारी, जवान भी थी वो 40 साल की भी हुई और वो फिर 60 साल की भी हुई और वो फिर एक ज़माने में वो भी जवान थी, उनके भी दिल में अरमान, खुशी, ताकत, बुद्धि, विवेक सब था। उन्होंने भी अपने भाई बहन, माता पिता के लिए बहुत कुछ किया होगा या नहीं किया होगा, वो स्वयं जानती हैं। आप कैसा जीवन लाइफ स्टाइल फ़िलहाल जी रहे हैं। दिन धीरे से बदल जाएंगे, हालात धीरे से बदल जाएंगे, माहौल धीरे से बदल जाएगा। आप अभी से निश्चय करें कि आपको कैसा जीवन जीना है। आप एक दुआ से भरा हुआ जीवन जीना सीखें, छोटी छोटी बातों के लिए दुआ करना सीखें, सत्संग में आना सीखें, प्रार्थना में आना सीखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक रिलेशनशिप रोगों के साथ दिखाया गया, बीमारियों के साथ, परेशान लोगों के साथ। कब किसकी ज़िंदगी में क्या परेशानी आए कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं, आप भी नहीं। आप एक प्लान के साथ जी रहे होंगे, एक लक्ष्य के साथ जी रहे होंगे, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंट के साथ जी रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग एटीट्यूड कहते हैं, अपना स्टाइल कहते हैं, पावर कहते हैं। पिछले दिनों मैं बाइक से कहीं जा रहा था। बहुत लिटिल बातें मैं शेयर करता हूँ अपनी लाइफ की, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आज आपको। मैं एक बाइक से जा रहा था, एक जगह एक्सीडेंट हो गया, तो सब लोग अलग अलग थे। मैंने पास में दूर से एक बुजुर्ग को देखा। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं उसकी कुछ हेल्प करूं। उसके बेचारे के जूते टूटे हुए थे और फटे हुए थे, हाथ में उसके बहुत कमज़ोर से स्टिक थी। मैंने बहुत बार उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, बहुत दिल से। मैंने थोड़ी सी उसकी हेल्प की, उसकी स्टिक के लिए, उसके सूज के लिए। मैंने छोटी सी हेल्प कर दी उनकी और फिर हम चले गए। आफ्टर ऑल हम उधर से आए वापस, वो मुझे फिर से मिल गए। वो बहुत देर तक रोए, बहुत देर तक रोए। कहने लगे जब मैं 20-22 साल का था तेरे जैसा दिखता था। उनकी मूंछें बहुत अच्छी थी। मैंने पूछा आपकी फैमिली में कौन कौन है। उन्होंने बताया 2 बेटे हैं, एक बेटी है। पत्नी दुनिया से चली गई। अब बेटियों की शादी होकर ससुराल चली गई, बेटे अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। पत्नी का पिछले दिनों देहांत हो गया और आंखें आंसुओं से बहुत भरी हुई थी उनकी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों। ऐसे हालात में आदमी क्या करे। प्रभु का वचन कहता है स्वयं सर्वशक्तिमान, जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर
आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। आप कोई भी हों, किसी भी जाति, भाषा, धर्म से जुड़े हों, लेकिन परमेश्वर एक वास्तविक आपकी लाइफ में आना चाहता है और आपसे कहना चाहता है, यीशु मसीह की सच्चाई को कहना चाहता है। यशाया 49:13, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपने प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परमेश्वर दया करना चाहता है किस पर? जो दीन है, मन का दीन, व्यवहार का दीन। आप भी ऐसे बने, आप ऐसे व्यवहार के व्यक्ति बने, आप ऐसे समझ के व्यक्ति बने। परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता 96 उसका 11 से लेकर 13 वचन तक, यिर्मयाह 31 अध्याय का 13 वचन, भजन संहिता 34 का 18 वचन बताता है, मत्ती 5 अध्याय का 3 वचन बताता है, यशायाह 66 अध्याय का 2 वचन बताता है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। एवरीथिंग, सब कुछ जो इस दुनिया में है वो परमेश्वर का है। आप किस चीज़ से तरस रहे हैं? आप कौन सी वस्तु चाहते हैं? परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आपकी कीमत चुका चुका है यीशु मसीह। बाइबल बताती है, यशायाह 53 अध्याय 4 वचन, निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। वो आपको देना चाहता है कुछ। हालेलुया। आइए आज की रात प्रार्थना करें। आप परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं और परमेश्वर से बड़े इमोशनल, भावुक तरीके से अपनी ज़िंदगी का ब्यौरा दें। हो सकता है आपने मजाक में झूठ बोले हों या मजाक करते समय अपराध कर दिए हों। मत्ती 5 अध्याय 28 वचन कहता है, तू मन में क्या कर रहा है वो भी परमेश्वर जांचता है। पहला शमूएल 16 अध्याय 7 वचन कहता है, प्रभु मन को देखता है। भजन संहिता 11 उसका 3 वचन, भजन संहिता 7 उसका 9 वचन बताता है, प्रभु के मन और मर्म का ज्ञाता है। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें, वो आपके आंसू पहुंचेगा, वो आपको जरूर आशीष देगा। लॉर्ड जीसस, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय, प्रभु यीशु मसीह, यदि उनका कोई प्रियजन किसी जेल में है, किसी कैद में है, किसी गरीबी में है, प्रभु यीशु मसीह किसी भूखमरी में है, आप उनके घर में आए और उन्हें यीशु मसीह के लहू से वॉश करें, उन्हें यीशु मसीह के पवित्र खून से प्रभु धो लीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, खुदा के एंजल इनके घरों में जाएं, सर्वशक्तिमान के दूत इनके घरों में जाएं और हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा, हर नशे को,
हर कलेश को वहाँ से निकाले। पवित्र प्रभु तेरे नाम की बढ़ाई के लिए मेरे हर सुनने वाले को, हर सब्सक्राइबर को प्रभु आप बिगेस्ट आशीष दें। हो सकता है इनसे जवानी में पाप हुआ हो, बचपन में धोखे से, किसी डिप्रेशन में, हो सकता है कोई गलती, कोई दुष्टात्मा इनके ऊपर भेज दी गई हो। प्रभु जी आज वो सब क्लियर किया जाए यीशु मसीह के जिंदा नाम से, यीशु मसीह की सामर्थ से मेरे सुनने वालों को ब्लेस और सक्सेस किया जाए। जो चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो वीडियो शेयर करते हैं, जो रिसीवर हैं, उन सब को यीशु नाम में ब्लेस किया जाए। जो शेयर करते हैं यीशु नाम में ब्लेस किया जाए। जो कमेंट्स करते हैं वो सब ब्लेस किए जाएं। जो एक एक वीडियो वॉच करता है वो ब्लेस किया जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जाए ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। इस रात्रि प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु नासरी के नाम से ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। टीचर, गवर्नमेंट अधिकारी ब्लेस हो जाएं, आर्मी मैन, पुलिस मैन ब्लेस हो जाए, फार्मर्स ब्लेस हो जाए, विलेजर्स ब्लेस हो जाए, सिटी मैन, सीनियर सिटीजन ब्लेस हो जाए, हर कनेक्टिविटी ब्लेस हो जाए, हर एक बिजनेसमैन ब्लेस हो जाए, हर एक एम्प्लॉय ब्लेस हो जाए। उन लोगों को जो काम ढूंढ रहे हैं ब्लेस 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 किया जाए। पवित्र आत्मा ये आत्मिक बातें, ये आत्मिक प्रार्थना, चमत्कारिक प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में फल देने, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आप कमेंट्स में लिखें आमीन, आमीन। प्रभु यीशु जनवरी के पहले सप्ताह में आपको बिगेस्ट, जनवरी के पहले सप्ताह तक की बिगेस्ट ब्लेसिंग, मिरेकल, मनी और हीलिंग पावर दे रहा आज की रात यीशु मसीह के नाम से। आपके कोर्ट केस फिनिश, चोरी के केस फिनिश, जहां आप फंसे थे आज़ाद हैं। अब आप पवित्र जीवन जिए, आपको मिरेकल मनी आ रही है, आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ रही है यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।